बिल्कुल, देखिए इस वक्त अभी भी रेस्क्यू और बचाव का काम जो है वो चल रहा है। यहाँ पर मौके से जो मलबा है, मलबा हटाने की कोशिश जारी है। अब तक करीब 60 लोगों को निकाला जा चुका है यहाँ से। साथ ही अहमदाबाद का जो सिविल अस्पताल है, जो कि सबसे बड़ा सिविल अस्पताल है, वहाँ का जो पोस्टमार्टम रूम है वो पूरी तरीके से भर गया है। यहाँ से आप जो बॉडीज है उसे आगे जो बीएस अस्पताल है वहां पे भी ले जाने की कोशिश की जा रही है। जो एम्बुलेंस है वो लगातार यहाँ पे रेस्क्यू का काम कर रही है, क्योंकि अब बचने की उम्मीद बेहद कम मानी जा रही है। जितने भी यात्री अंदर सवार थे उनके बचने की अब बेहद ही कम उम्मीद मानी जा रही है। फ्यूल भरा हुआ था, जिसके वजह से जो बिल्डिंग है, बिल्डिंग को अब ठंडा किया जा रहा है। उस पर लगातार पानी जो है वो डाला जा रहा है ताकि बिल्डिंग न गिरे। बिल्डिंग पूरा रिहायशी इलाका है, उसमें भी कई सारे लोग थे, तो उनको तो पहले ही अस्पताल में भेज दिया। मलबा है वो अभी भी बिल्डिंग के ऊपर है। सीएम और एचएम होम मिनिस्टर यहाँ के हर्ष संघवी के साथ मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल भी यहाँ पर पहुंच रहे हैं। हादसे की जगह पर पहुंचेंगे, क्योंकि ये माना जा रहा है कि लगातार इसमें कई वीआईपी लोग सवार थे। तो यहाँ पे अब मुख्यमंत्री और गृह मंत्री भी पहुंच रहे हैं। एम्बुलेंस बड़ी तादाद में यहाँ पे पहुंची हुई है। लगभग 200 से 240 प्लस क्रू मेंबर्स, इस तरीके से लोग। और जो रिहायशी इलाका है, तो रिहायशी इलाका होने की वजह से यहाँ के स्थानीय लोग, तो हादसे में करीब ये माना जा रहा है कि कम से कम 260 से ज्यादा जो लोग हैं वो घायल हुए हैं। अस्पताल में जितनी भी बॉडीज यहाँ से निकाली गई है वो पूरी तरीके से उनको डीएनए के जरिए आइडेंटिफाई किया जा सके, उस तरीके के हालात में यहाँ से बॉडी निकाली जा रही है। पूरी तरीके से वो जल चुकी है। सिर्फ जब निकाला जाता है बॉडीज को तो पूरा एक हम कहेंगे कि पूरी तरीके से उनका आइडेंटिफिकेशन भी नहीं हो सकता है। इस तरीके के हालात में यहाँ से जो लोग प्लेन के अंदर सवार थे उनको निकाला जा रहा है। करीब 160 से ज्यादा भारतीय लोग इसमें सवार थे। कई वीआईपी लोग जो है वो भी इस प्लेन के अंदर सवार थे। और अब जो बचाव और राहत का काम है, चाहे वो ओएनजीसी के यहाँ पे वाटर कैनन्स हो, उनको भी लाया जा रहा है। अहमदाबाद दमकल विभाग की है, गांधीनगर दमकल विभाग है, सबको यहाँ पे बुला लिया गया है ताकि जो बिल्डिंग है, बिल्डिंग पे लगातार यहाँ पे पानी डाला जा रहा है। क्योंकि बिल्डिंग जब ये प्लेन यहाँ से टेक ऑफ हो रहा था और उसका फ्यूल पूरी तरीके से भरा हुआ था, तो जो फ्यूल है जब बिल्डिंग के साथ टकराया तो वो पूरी तरीके से नीचे तक स्प्रेड हो चुका है, जिसकी वजह से लगातार आसपास के जितने भी बड़े पेड़ हैं वो भी जलकर खाक हो चुके हैं। वैसे में बिल्डिंग के हालात भी अच्छे नहीं है, बिल्डिंग भी कभी भी गिर सकती है। इस तरीके के हालात जो है वो इस वक्त बताए जा रहे हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा गर्मी वहां पे हो गई है। पूरी तरीके से वो उस पे पानी डाला जा रहा है ताकि बिल्डिंग न गिरे। जितने भी लोग प्लेन के अंदर सवार थे उनका जो मलबा है वो कुछ हिस्सा अभी भी बिल्डिंग के ऊपर है, तो उन लोगों को भी निकालने की कोशिश जो है वो तभी हो पाएगी जब यहाँ पे बिल्डिंग पूरी तरीके से ठंडा हो जाएगा, उसके बाद उस मलबे को निकाला जा पाएगा। और लेकिन जितने भी लोग नीचे की साइड पर गिरे हुए हैं, जितना भी मलबा नीचे की साइड पे प्लेन का गिरा हुआ है, उन सबको फिलहाल निकालने का, रेस्क्यू का काम जो है वो चल रहा है। करीब 60 लोगों को यहाँ से निकाला जा चुका है, उनको अहमदाबाद के सिविल अस्पताल में ले जाया गया है। वहां से अब दूसरे बीएस अस्पताल में भी यहाँ से लोगों को ले जाया जा रहा है, क्योंकि किसी की भी शिनाख्त हो पाए उस तरीके की जो बॉडीज है वो अब बचे नहीं है। बिल्कुल गोपी, यहाँ पर कितनी इमारतें जो हैं वो प्रभावित हुई है रिहायशी इलाकों में, ये आप अगर बता सके। देखिए रिहायशी इलाका है, एक पूरी बिल्डिंग है, करीब 4 माले की ये बिल्डिंग है जो पूरी तरीके से प्रभावित हुई है। साथ ही आसपास के इलाके की अगर मैं बात करूं तो मैं आपको बता दूं कि सबसे आगे जो कैंटोनमेंट एरिया आता है, जहां पे इंडियन एयरफोर्स के जो रिहायशी इलाके हैं, जो यहाँ पे गुजरात के जितने भी बड़ा सेंटर इसे माना जाता है, अहमदाबाद का ये मेन सेंटर है। उसके बाद आता है अहमदाबाद का जो रिहायशी सिविल अस्पताल है। सिविल अस्पताल का ये जहाँ पे हम लोग, आपको ये पीछे वॉल दिख रही है वो सिविल अस्पताल की वॉल है, और यहाँ पे उनके डॉक्टर्स रहते हैं। सामने ये पूरा रिहायशी इलाका है, तो ये रिहायशी इलाके पे गिर रहा है। तो ये बीच का जो रास्ता है वहां से इस वक्त जो इमरजेंसी सर्विसेज है उसे शुरू किया गया है। आम दिनों में ये जो इलाका रहता है उसे काफी रिस्ट्रिक्टेड एरिया माना जाता है, क्योंकि पीछे की साइड पे एयरपोर्ट आता है, आगे इंडियन एयरफोर्स, इंडियन आर्मी आती है, बगल में डॉक्टर हॉस्पिटल्स आते हैं। तो
लेकिन ये पूरा रिहायशी इलाका होने की वजह से यहाँ पे ऐसे ही लोग रहते थे जो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के साथ जुड़े हुए हैं। जो बिल्डिंग है वो बिल्डिंग भी उसी तरीके की है। जब प्लेन गिरा तो बिल्डिंग के अंदर भी कुछ लोग थे। अब उनमें कितने लोग थे, क्या थे, ये जानकारी बाद में मिल पाएगी, लेकिन अभी बचाव और राहत का काम जो है वो लगातार यहाँ पे चल रहा है। साथ ही लगातार यहाँ पे जितने भी आप देखिए गुजरात सरकार के चीफ सेक्रेटरी यहाँ पे पहुंच चुके, जिनके साथ हमने बात करने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि पहली प्रायोरिटी बचाव और रेस्क्यू है हमारी। साथ ही यहाँ पे जो चीफ मिनिस्टर की जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी है वो भी यहाँ पे पहुंची हुई है, अवंतिका सिंह, वो भी लगातार पूरे हादसे पे नजर बनाई हुई है। यानी हम कह सकते हैं कि जो सरकारी अधिकारी है वो सारे यहाँ पे हर एक चीज को देख रहे हैं। जो मलबा है वो सड़क पे यहाँ पे लगातार फैला हुआ है। जो बिल्डिंग है, बिल्डिंग के ऊपर भी मलबा फैला हुआ है। जो प्लेन के कई सारे हिस्से जो है वो बिल्डिंग की छत के ऊपर है। तो इस वक्त बिल्डिंग को ठंडा करना पहली प्रायोरिटी बताया जा रहा है और लगातार उसे कोशिश की जा रही है कि पानी डाल के बिल्डिंग ठंडा किया जाए, ताकि जो मलबे में ऊपर की साइड पे जो फंसे हुए प्लेन के अंदर फंसे हुए लोग थे वो भी, उनको भी रेस्क्यू किया जा सके। हालांकि वीआईपी लोग होने की वजह से बताया जा रहा है कि कुछ ही देर में मुख्यमंत्री ये दोनों इस जगह पर जहां पे मौका है, जहां पे प्लेन गिरा हुआ है, वहां पे पहुंचेंगे। बिल्कुल गोपी, इसका मतलब है यहाँ पर जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो दो फ्रंट पे चलाया जा रहा है। एक तरफ जहाँ पर जो विमान के लोग हैं उन्हें बचाने का काम, और जिस बिल्डिंग पर वो विमान गिरा है वहां पर भी लोगों का बचाने का काम चल रहा है। कितने परिवार हो सकते हैं उन इमारतों में, इसकी जानकारी? देखिए इस वक्त 128 जितने पुरुष, 114 जितनी महिलाएं, 10 जितने बच्चे, इस तरीके की जानकारी जो है वो बेसिक जानकारी हमारे पास इस वक्त आई है। हालांकि ये सारी चीजें जो है अस्पताल में, क्योंकि मैंने आपको बताया कि बॉडी पूरी तरीके से जल चुकी है, ये चिनात कर पाना मुश्किल हो रहा है, लड़का है लड़की है क्या है। हालांकि जो बेसिक जानकारी हमारे पास आई है वो एयरपोर्ट अथॉरिटी की ओर से ही ये जानकारी आ रही है। तो उसी के जरिए हम कह सकते हैं कि करीब 114 के आसपास पुरुष थे, महिलाएं और बच्चे के समेत इस पूरे प्लेन के अंदर 140 से ज्यादा लोग जो है वो सवार थे। बिल्कुल गोपी, यहाँ पर आपने जिस तरह से बताया कुछ वीआईपी लोग भी इसमें सवार थे।